हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कैसा था आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके पार्टनर के सामने जब आप लोग पहली बार मिले थे, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था, या तो पहली बार उनसे आपकी बातचीत हुई, या तो आप उनको फर्स्ट टाइम जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, कहीं डेट पर गए थे, जब आप दोनों ने बातचीत स्टार्ट की थी, जो जो भी है स्टार्टिंग का जो आप दोनों का जो टाइम पीरियड है। तो स्टार्टिंग पीरियड में आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके पार्टनर के सामने कैसा रहा आपका? उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा? उन्होंने आपको लेकर आपका कैसा इंप्रेशन उनके ऊपर कैसा रहा है? उन्होंने आपके बारे में, आपके लुक्स, नेचर, पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने क्या सोचा? आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके सामने कैसा रहा? ये हम देखेंगे। और डाइस के जरिए पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये हम देखेंगे, और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, और इस वक्त आप जिनके बारे में इस वक्त सोच रहे हो, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देख लेते हैं। पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, ये देख लेते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा रहा। चलिए, आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यस, प्यार तो बहुत है, लेकिन जो जैसा मैं बोलूं वैसा होना चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। थोड़े से ऐसा है कि उनको अपना थोड़ा ईगो, और थोड़ा उनको ऐसा है कि आप अगर उनकी सुनते हो, अगर वो जैसा कहते हैं वैसा आप करते हो, तो उनको अच्छा लगता है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हो, या तो आप उनकी बात को अनदेखा कर देते हो, तो ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा है कि आप उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, थोड़ा आप उनकी मर्जी से चलो। वो आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा उनका ये है कि आप थोड़ा उनकी बातों को प्रायोरिटी दो, आप उनकी बातों को ज्यादा थोड़ा सीरियसली लो। वो जैसा कहते हैं आपको, वो जैसा आपको कोई भी बात हो, तो उनको लगता है कि आप उनकी बात को आप इग्नोर कर देते हो, लाइटली ले लेते हो। तो उनको थोड़ा-सा ये है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा होना चाहिए, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। प्यार बहुत ही ज़्यादा वो आपको करते हैं। आपको इस वक़्त की उनकी फीलिंग की बात करें, तो याद कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी चाहते, स्टेबल कनेक्शन चाहते, और इस रिलेशनशिप में भी वो एंड तक आपका साथ निभाना चाहते। इस रिलेशनशिप को वो एंड तक लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते। आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन वो चाहते हैं। उनकी राशि मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है, या तो मकर राशि, कर्क राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। आप बहुत ही उनको नॉलेजेबल, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही अच्छे लगते हो, लेकिन थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी मनमानी ज्यादा करते हो। आप आपको जो सही लगता है, आपको जो ठीक लगता है, आप वही करते हो। तो इस बात से वो थोड़ा सा आपसे नाराज है। वैसे प्यार वो बहुत ही करते हैं आपको, और अगर इस वक्त की उनकी फीलिंग की बात करें, तो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों में, कुछ या तो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, एटीट्यूड वगैरह कुछ आप दोनों में हो सकता है। हो आप दोनों ही अपने अपने जगह पर सही हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलत होते हो, वो हमेशा सही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही होते हो, लेकिन कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते हो। बात वही होती है, लेकिन कभी कभी हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते हैं। तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट होते हो, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा आप दोनों में ठीक से नहीं हो पाता है। एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, और बीच में गुस्सा आ जाता है तो बिल्कुल बात ही बंद हो जाती है। ऐसा होता है, लेकिन प्यार है, और प्यार जहां पर होता है वहां पर थोड़ा नोक जोक वगैरह चलती रहती है। और यस, गुस्सा और लड़ाई झगड़ा, जिद, ये सब आप दोनों के बीच में अभी चल रहा है। हो सकता है हाल फिलहाल अभी रिसेंटली ही पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है। जब भी बात करने जाते हो तो कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, बात का कुछ अलग ही मतलब निकल जाता है, और राय का पहाड़ बन जाता है। अभी आप दोनों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है।
ठीक है, चलिए प्यार में ये सब चलता रहता है। अब देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके पार्टनर के सामने कैसा था? उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा जब पहली बार आप लोग मिले? स्टार्टिंग पीरियड में आप जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बहुत सारे बहुत कुछ चल रहा था आपके पार्टनर के दिमाग में, क्योंकि कार्ड जो है वो सारे ही बाउंस हो रहे थे। तो चलिए देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है। आपकी राशि अगर आपकी राशि मैच होती है नहीं होती है, लेकिन एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा। द टेम्पल पाथ, मैजिशियन, स्ट्रेंथ। होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल हो रहे हो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। आप उनको बहुत ही अच्छे लगे, आप बहुत ही ज्यादा उनको लगा कि आप काफी स्पिरिचुअल हो। आपका बैकग्राउंड जो है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर ये रहा कि आप जो हो काफी अच्छे घर से हो। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो लुकिंग, आप जिस तरह आपने जो भी उस टाइम पे जो भी वेयर आपने जैसे आउटफिट पहने थे, जो भी आपने चीजें कैरी की थी, लाइक पर्स है, वॉच है, जो भी एसेसरीज, जो भी आपने, जब आप लोग पहली बार मिले थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने जब आपको देखा, तो ऑल ओवर आपके लुक्स, पर्सनालिटी को देखकर उनको फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका ऐसा रहा कि उनको ऐसा फील हुआ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफी रिच है, आप काफी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, और आप फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो, और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, काफी स्टाइलिश, और बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग आप उनको लगे, और काफी स्पिरिचुअल भी लगे। आपकी जो कर्टसी है, जिस तरह आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, आपका जो बात करने का अंदाज है, जब हम किसी को मिलते हैं तब हम उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी कर्टसी हमारे में है, उनको किस तरह से बुलाते हैं, उनको किस तरह से हम उनके साथ मिलते हैं। तो इन सब चीजों से आपका नेचर कैसा है, ऑल ओवर आपके संस्कार कैसे हैं, ये सारी चीजें जो है वो दिख जाती है। कहना नहीं पड़ता कि हम बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे घराने से है। आपका रवैया ही बता देता है सामने वाले को कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। किसी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं होती है, थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो सामने वाला समझ जाता है। तो उनको ऐसा लगा कि आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छे घराने से हो, और फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो, काफी नॉलेजेबल हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, और बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे थे। वर्ल्ड कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स, बहुत ही प्यारे और बहुत ही रोमांटिक कार्ड निकल कर आए हैं। किंग ऑफ वैंड्स। तो जब फर्स्ट टाइम आप दोनों की मीटिंग हुई, तो उन्होंने आपके बारे में, एक तो आप बहुत ही ज्यादा, वो आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। किसी से, हम जब किसी से मिलते हैं तो एक सामने वाले का ऐसा एक ऐसी इमेज होती है कि कुछ लोगों को मिलके हमें अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मिलके ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, ये तो बोरिंग लग रहा है, या तो टाइम ही नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ऐसी फीलिंग आती है। कुछ लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है बात करना, कुछ लोगों के साथ नहीं अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने आपको, जब स्टार्टिंग में आप लोग एक दूसरे से मिले, जब बातचीत हो रही थी, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तब उनको आपसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, आपसे बात करना बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो उनको ऐसा लगा कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर है, और आप बहुत ही काफी प्रैक्टिकल पर्सन हो। जो चीजें हमारे सामने आती है, उन चीजों को हम कैसे, उन उन चीजों का कैसे हम, मतलब कि कोई हमारे अपोजिट जो भी कुछ कंडीशन, कोई भी ऑब्स्टेकल है हमारे सामने आता है, तो फिर हम
उस चीज को कैसे टैकल करते हैं, उससे हमारा हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, वो सारी बातें जो है वो समझ में आ जाती है। तो जब आप लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे से मिले थे, तब उनको ऐसा लगा कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो और आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगी। जब आप लोग एक दूसरे से मिले तब आपसे बातें करना और उनको ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइक डिसलाइक मिल रहे हैं, आप दोनों की चॉइस जो है वो बहुत ज्यादा मिल रही है, आप दोनों के नेचर बहुत मिल रहे हैं और आप दोनों के दिल भी धीरे धीरे एक हो रहे हैं। तो आप दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी बन रही है। तो जब आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले स्टार्टिंग में, तो आपके पार्टनर को लगा कि आप बहुत ही ज्यादा लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो और एक वो अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे थे, आपका ऑरा उनको बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी रही कि उनको ऐसा लगा कि आप जो हो वो बहुत ही लॉयल पर्सन हो, मतलब कि ऐसा उनको नहीं लगा कि कहीं से कि आप फ्लर्टी हो या तो टाइम पास कर रहे हो, ऐसा उनको नहीं लगा। एक तो उनको लगा कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो सामने वाले को, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। आप उनको काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनकी बातों को आप काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रख रहे थे। चाहे कोई भी हम कहीं पर रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, तो आप अपने से ज्यादा सामने वाले के उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो, आप इन बातों को अगर आप ख्याल रखते हो तो सामने वाले को अच्छा लगता है। कभी कभी हमारी वजह से सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना होता है। हम अगर बहुत जोर जोर से बातें करेंगे, जोर जोर से हंसने लगेंगे, जोर से लाफिंग करेंगे, या तो उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है, तो थोड़ा उनको कैसा लगता है, उनके बारे में क्या वो सोचते हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही अच्छा उनको लगा कि आप में कर्टसी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही सामने वाले को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देते हो। और पहली मुलाकात में आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे, बहुत ही कंफर्टेबल आप एक दूसरे के साथ फील कर रहे थे, तो उनको आपके साथ पहली ही मुलाकात में आपके साथ उनका दिल जुड़ गया। तो उनको ऐसा लगा कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी वो आपके लिए फील कर रहे थे, प्यार भी बहुत ज्यादा। और आपको देखकर उनको आपसे नजरें वो हटा ही नहीं पा रहे थे। जब आप लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे से आपने जब मीटिंग की, तब आपसे वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पाए, आप बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लगे लुक्स वाइज, ऑल ओवर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी बॉडी पर्सनालिटी है, जो आपका फिगर है, आपके चेहरे से उनकी नजर हट ही नहीं रही थी। तो आप उनको लगा कि आप बहुत ही ज्यादा, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ऐसा रहा उनके ऊपर कि जैसे कि कोई सेलिब्रिटी से मैं मिल रहा हूँ या तो मिल रही हूँ, जैसे कि मेरे सामने कोई सेलिब्रिटी है, ऐसी उनको फीलिंग आई। और उनका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था आपको देखकर, उनका दिल कर रहा था कि अभी आपको गले लगा ले, अभी आपको बाहों में ले ले, अभी आपको टच करे, ऐसा वो फील कर रहे थे। शायद आप लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब शायद आपने कोई पिंक कलर का कुछ पहना हो, या तो रेड है, पिंक है। फर्स्ट मीटिंग मतलब कि एक दो बार ऐसे ही आप जब स्टार्टिंग पीरियड फर्स्ट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहली ही बार आप लोग मिले, एक दो तीन बार आप मिले हो, थोड़ा हाय हेलो, थोड़ा ऐसे ही जब आप मिले थे, तो हो सकता है कि आपने कोई पिंक कलर का कोई पहना हो, सूट है, शर्ट है, टी शर्ट है, टॉप है, कुछ भी, या पिंक है, रेड कलर का है, या तो पर्पल कलर का है, या तो फिर डार्क ब्लू जीन्स है, ब्लैक कलर का आपने कुछ पहना हो सकता है। तो उनको अब उस कलर में, उस आउटफिट में आप बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर वो कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा था। आप लोग फर्स्ट टाइम या तो आप पार्टी में मिले हो, या तो किसी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में आप दोनों ने एक साथ जाने का डिसाइड किया हो, या तो आप लोग साथ में जॉब वगैरह कर रहे हो, तो आपके वर्किंग प्लेस में ही कुछ सॉरी आपके वर्किंग प्लेस पे ही कुछ थोड़ा सा कुछ गेट टुगेदर था, वहां पर शायद आप कुछ अच्छा सा कोई आउटफिट पहन के गए हो, या तो कोई फ्रेंड्स की पार्टी में आप लोग मिले हो, तो उनकी नजरें आपसे हट ही नहीं रही थी, आप बहुत ही ज्यादा उनको अच्छे लगे, जैसे कि कोई आप स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, ऐसा फील हो वो करने लगे थे। और
आप पहली नजर में उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और आपका नेचर भी उनको बहुत अच्छा लगा। वो आपसे अपनी नजरें हटा भी नहीं पा रहे थे और आपके सामने देख भी नहीं पा रहे थे। आपकी एक जो पर्सनालिटी है तो उनके ऊपर एक ऐसा असर पड़ा कि वो ना ही तो आपके सामने नजरें उठा सकते थे और ना ही तो वो आपसे नजरें हटा सकते थे। दोनों ही सिचुएशन थी। एक तो हम अंदर से इतना, कोई हमें इतना पसंद आ जाता है तो एक तो देखने का दिल करता है, लेकिन कभी कभी हम उनको देख नहीं पाते और सबसे ज्यादा हम जिसके लिए बहुत अंदर से एक तूफान मचा हुआ होता है, फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं तो वही पर्सन हमारे सामने अचानक से आकर खड़ा हो जाता है तो हम उससे इतना नजरें नहीं मिला पाते हैं। तो वैसी ही सिचुएशन उनकी आपको देखकर हुई थी। आपको देखकर उनको लगा कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। सिर्फ आप अच्छे दिख, लुक वाइज आप अच्छे हो ऐसा नहीं है, आपका लुक उनको अच्छा लगा, आपका बात करने का अंदाज अच्छा लगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, आपकी हाइट, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उनको बहुत ही अच्छी लगी। तो ऑल ओवर आप हर एक एंगल से आप उनको बहुत अच्छे लगे और सबसे ज्यादा उनको आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। अगर बात करें कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर कैसी रही, तो एक तो उनको सबसे ज्यादा आपकी स्माइल बहुत ही ज्यादा कातिल और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, उनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी। पहले तो वो आपकी स्माइल के ही दीवाने हो गए। तो एक तो आपकी स्माइल, आपका बात करने का अंदाज उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट हो गया था, जैसे कि कोई पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, एक बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही ज्यादा एक पार्टी जैसा माहौल बन गया था। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हम जब पार्टनर से मिलने जाते हैं, डेट पर जाते हैं, उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं स्टार्टिंग में, तो कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं। बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, कुछ ना कुछ सिली सा, कुछ ना कुछ स्टूपिड सा हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे फीलिंग्स इतने हाई होते हैं कि हम सोच नहीं पाते। दिल और दिमाग में जैसे कि बहुत तूफान सा होता है, तो कभी हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ सिली गलतियां भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने कुछ वैसे आप बहुत ही परफेक्ट उनको दिख रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आप अंदर से थोड़े से घबराए हुए थे या तो आप बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो इस चीज को वो बहुत ही ज्यादा उनको हंसी आ रही थी। आप शायद उनसे डर रहे थे, या तो वो आपसे डर रहे थे या तो आप उनसे डर रहे थे, क्योंकि या तो आप कभी किस तो उनको ऐसा लगा कि आप शायद कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गए हो, या तो आप फर्स्ट टाइम किसी मेल पार्टनर को या तो फीमेल पार्टनर से आप फर्स्ट टाइम ही उनसे मिलने आए हो। इसी वजह से आप काफी घबराहट आपको होने लगी थी। तो उनको ऐसा लगा कि आप थोड़े से फैमिली फैमिलियर हो ज्यादा, आप कभी ज्यादा ऐसे माहौल में या तो आप ज्यादा जाते नहीं हो, पार्टी है, फंक्शन में, या तो ऐसे किसी के साथ आप ज्यादा जाते नहीं हो, शायद आप कम ही बाहर निकलते हो। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस है, वो देखकर उनको ऐसा लगा कि आप ज्यादा घर में रहना पसंद करते हो, ज्यादा आप पार्टी पर्सन नहीं हो, ज्यादा आप गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, शायद मतलब कि ऑपोजिट जेंडर के साथ आप कम जाते हो। मतलब कि आप फीमेल हो तो आप फीमेल्स के दोस्तों के साथ तो घूमने फिरने जाते हो, लेकिन आप मेल्स के साथ ज्यादा नहीं जाते। अगर आप मेल हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, ज्यादा उनके साथ आप कहीं बाहर डेट पर जाना, ये सब आपको ज्यादा, आप कभी गए नहीं हो, ऐसा वो आपके बारे में उनको फर्स्ट थॉट आया। और आपको देखा तो उनको लगा कि आप बहुत ही अच्छे हो, बाय हार्ट आप दिल के बहुत ही अच्छे हो, काफी स्पिरिचुअल हो सकता है कि आप कोई टेम्पल पर मिले हो, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर आप लोग मिले हो, कोई या तो आप मंदिर वगैरह जाते हो, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आपका, जिस भी आप धर्म में बिलीव करते हो, कोई टेम्पल पे कोई टेम्पल प्लेस हो सकता है, वहां पर उन्होंने आपको देखा हो तो उनको लगा कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या तो आपके बॉडी लैंग्वेज से उनको ऐसा लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हो। शायद आपने हाथ में कुछ थ्रेड वगैरह कुछ बांधा हो, या तो गले में कुछ, किसी भी आप जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को आप पूजते हो, मानते हो, उनका कोई लॉकेट वगैरह आपने पहना हो,
जो भी, तो उनको लगा कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या तो आप इन सब चीजों में आप काफी बिलीव करते हो, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहा उनके ऊपर। उनको लगा कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो बाय हार्ट, और नेचर वाइज, लुक्स वाइज, ऑल ओवर उनको आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आपको देखा तो उनको लगा कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप में कोई कमी नहीं है। आप हर एक एंगल से आप उनको हर एक एंगल से आप उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, और सबसे ज्यादा आपके साथ उनका दिल जुड़ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहली नजर में हम उनके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, पहली नजर में वो हमारे दिल को छू जाता है, पहली नजर में हम उनके साथ जैसे कि कितने सालों से उनके साथ हमारा रिश्ता है, ऐसा फील होने लगता है। तो ऐसी वाइब उनको आपसे जब मिले, तब उनको ऐसी वाइब आई कि जैसे कि बहुत सालों से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मिले हैं, एक अपनापन सा उनको फील हुआ। और हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, या तो अब तक आप सोशल मीडिया थ्रू ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वीडियो कॉल पर ऐसे ही ज्यादा आप अ, तो जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल आमने सामने आपको देखा, फिजिकली उन्होंने आप जब आपके अपने सामने देखा, या तो ऐसा हो सकता है कि अब तक उन्होंने आपको दूर दूर से देखा था, इतना क्लोज से, इतना करीब से उन्होंने आपको कभी देखा नहीं था। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से मिले, तब उन्होंने जब आपको करीब से देखा, तब उनको लगा कि जितना आप दूर से जितना सुंदर दिखते थे, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उन्होंने जब आपको करीब से देखा, तब आप उनको और ज्यादा सुंदर दिखे। कभी कभी बहुत डिफरेंट होता है, जब सोशल मीडिया पर आप वीडियो कॉल पर आप किसी से बात करते हो, तो वो उनका चेहरा तो वही रहता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हो, उनको देखते हो, और जब लाइव आप बिल्कुल आमने सामने किसी को देखते हो, तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है। तो जब उन्होंने आपको दूर से देखा था, तब आपका थोड़ा अलग सा चेहरा उनको लगा था। जब पास से, करीब से उन्होंने जब आपको देखा, तब आप उनको और ज्यादा अच्छे लगे। तो एक दोनों पर्सनालिटी उनकी आपकी दोनों ही पर्सनालिटी उनको आपकी लगी कि आप दूर से भी थोड़े अलग दिखते हो, और पास से भी आप थोड़े अलग दिखते हो, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे थे। तो वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे जब आप लोग मिले थे। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये रिश्ता तो जो है वो दूर तक जाएगा, ये रिश्ता तो अब निभाना है, इस रिश्ते को तो अब आगे बढ़ाना ही है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट टाइम ही सोच लिया था आपके बारे में। और अब मैं राशि बता देती हूँ आपकी, या तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। यहाँ पर वैसे वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सारी ही राशि की एनर्जी आ चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी है, और उसके बाद है वृश्चिक, कर्क, मीन और कुंभ राशि। ये राशि की एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है मुझे। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।